अब इसके बाद ठीक आप इस तरीके से राउंड 2 के रिजल्ट्स पे जाके सभी बैलेट्स को कंफर्म, डिबेट स्टेटस को कंफर्म करेंगे, सभी बैलेट्स को ओपन करके, और प्रोसीड टू राउंड 2 या कंफर्म राउंड 2 और प्रोसीड टू राउंड 3 इस तरीके का ऑप्शन आएगा रिसेंट आइडेंट पर्सन के बगल में। उसको क्लिक करके राउंड 3 की अवेलेबिलिटी पे जाएंगे और राउंड 3 को शुरू करेंगे। अब जो इम्पॉर्टेंट है वो है ब्रेक्स पे जाना हमें। तो अब ब्रेक्स, लेफ्ट साइड में आपको ब्रेक्स दिखेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, ओवरव्यू पे जाइए और आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा जनरेट ब्रेक या व्यू दिस ब्रेक, ऐसा कुछ एक ऑप्शन आएगा। क्योंकि ये शिवाजी पीडी का मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्योंकि 12 टीमें प्लेऑफ्स में जानी थी, इसलिए यहाँ पे ब्रेकिंग 12 दिखा रहा था। तो यहाँ पे आपको या तो व्यू दिस ब्रेक या जनरेट ब्रेक कोई एक ऑप्शन आएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको टॉप 12 टीमें या टॉप 8 टीमें जो ब्रेक कर रही हैं वो दिखा देगा। आपको क्या करना है, आपको सेव रिमार्क्स एंड अपडेट ऑल ब्रेक्स पे क्लिक करना है, और जैसे ही आपने ये क्लिक कर लिया आपके जो टीम्स ब्रेक थे वो कंफर्म हो गए। आप एजेस ब्रेक पे जा सकते हैं, और एजेस ब्रेक में जाने के लिए अगेन जैसे कि मैंने बताया था कि आप फीडबैक ओवरव्यू में जाएंगे, और जिन एजेस को आपने ब्रेकिंग मार्क कर रखा होगा, सो लेट्स से मुझे चाहिए कि मैं ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 जजेस को ब्रेकिंग मार्क करूं। जैसे ही मैंने इनको ये मार्क कर दिया तो अब मैं ब्रेक्स में जाऊंगा और मैं एडजुकेटर्स ब्रेक में देखूंगा, और मैं देखूंगा ये 7 जजेस ब्रेक कर रहे हैं। तो ठीक इस तरीके से आप एजेस ब्रेक भी कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, ब्रेक्स जनरेट करने के लिए आप ओवरव्यू में गए, या तो यहाँ पे व्यू दिस ब्रेक या जनरेट ब्रेक का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे आपको ये टॉप 12 टीमें दिखा देंगी जो ब्रेक कर रहा है। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई टीम आपके किसी भी वेरिएशन की वजह से ब्रेक नहीं कर रही हो, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, कैप्ड, इनएलिजिबल, डिफरेंट ब्रेक, डिस्क्वालीफाइड, ये सब चीज़ें ऑप्शन आती हैं जो कि आप कर सकते हैं। उसके बाद सेव रिमार्क्स एंड अपडेट ऑल ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे और आपका ब्रेक जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्रेक्स जनरेट करते हैं टैबी कैट के थ्रू। सो आपने ब्रेक्स जनरेट करी। ब्रेक्स जनरेट करने के बाद आप क्वार्टर फाइनल्स में जाएंगे, क्वार्टर फाइनल्स की अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे। अवेलेबिलिटी पे अगेन यहाँ पे टीम्स की अवेलेबिलिटी मार्क करनी नहीं होती है, क्योंकि 8 टीम्स को क्वार्टर्स खेलना है, 8 टीम्स अवेलेबल है। आप एजेस की अवेलेबिलिटी पे जैसे मैंने पहले बताया, अगर पहले राउंड के अवेलेबल एजेस सेम है तो आप मैच पहले राउंड को कर सकते हैं, या फिर आप खुद से भी मैनुअली सेट कर सकते हैं। देन रूम्स वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं। लेकिन क्वार्टर फाइनल्स के पहले, क्योंकि आप चाहते हैं क्वार्टर फाइनल्स में टॉस के थ्रू साइड्स एलोकेट हो, तो आपको सेटअप में जाना होगा, कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना होगा। कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करने के बाद ड्रॉ रूल्स पे जाना होगा, एंड ड्रॉ रूल्स में जाने के बाद आपको साइड एलोकेशन मेथड, जो आपने पहले बैलेंस सेलेक्ट किया था ताकि 2 बार पक्ष 2 बार विपक्ष तो एटलीस्ट कम से कम करना पड़े 5 मैच की टूर्नामेंट में, आप मैनुअली एंटर फ्रॉम बैलेट को क्लिक करेंगे। मैनुअली एंटर फ्रॉम बैलेट को क्लिक करने के बाद आप सेव कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। सेव कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद आप फिर क्वार्टर फाइनल्स की अवेलेबिलिटी में जाएंगे। देन जनरेट ड्रॉ यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, व्यू ड्रॉ ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आप एज एलोकेट करेंगे। एज एलोकेट करने के बाद आप क्या करेंगे, एज एलोकेट करने के बाद आप डिस्प्ले ड्रॉ पे जाएंगे। डिस्प्ले ड्रॉ पे जाने के बाद आप रिलीज ड्रॉ टू पब्लिक कर देंगे। मोशंस अनाउंसमेंट के बाद आप मोशंस रिलीज टू पब्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या करना होगा आपको, उसके बाद करना ये होगा कि सारे रूम्स में जैसे ही टॉस हो जाए तो जो भी टैबी कैट हैंडल कर रहा होगा उस व्यक्ति के पास सारे रूम से ये डेटा आ जाना चाहिए कि कौन सी टीम पक्ष में है, कौन सी टीम विपक्ष में है। जैसे ही उसके पास ये डेटा आ जाएगा वो एडिट साइट्स और मैचअप्स में जाएगा, और जो टीम पक्ष में होगी उसका नेम लेफ्ट में रख देगा, और जो टीम विपक्ष में होगी उसका नाम ऐसे ड्रैग करके राइट में कर देगा, और फिर यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देगा। और कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद सारे चारों मैचेस को कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद वो बैक हो जाएगा। और इसी के बाद जो सारे जजेस हैं, मान लीजिए क्वार्टर्स में 3 का पैनल है, तो सारे जजेस तब अपने टैबी कैट के प्राइवेट यूआरएल्स के थ्रू जजमेंट सबमिट कर सकते हैं। अनटिल अनलेस आप यहाँ पे आके साइट्स को कंफर्म नहीं करेंगे, कोई भी जज अपना जजमेंट सबमिट नहीं कर पाएगा। तो बस एक आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगेन डिस्प्ले ड्रॉ पे जाइए, रिजल्ट्स को एंटर कीजिए, रिजल्ट्स को कंफर्म कीजिए, और रिजल्ट्स को कंफर्म करने के बाद ही आप सेमीफाइनल्स, ग्रैंड फाइनल्स की तरफ बढ़ सकते हैं, और इस तरीके से आपका टूर्नामेंट आगे प्रोसीड करेगा। Thank you.